Chapter 3 Arithmetic Progression Practice Set 3.4 हम इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था सचिन ने कैसे इन्वेस्टमेंट किया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है, और उसने 12 इयर्स कंप्लीट करने के बाद कितना पैसा जमा किया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 rows of seats. There are 20 seats in first row, 22 seats in the second row, and 24 seats in the third row, and so on. Find the number of seats in the 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium which has got 27 rows. कितना confusing है ना? कुछ लग रहा है। So हम इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है? अब इसको देखो, ये गार्डन हमने स्टार्टिंग में देखा था और मैंने कहा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब अगर आप इनको देखेंगे कि ये जो पहली वाली राउंड है इसको फर्स्ट रो बोलेंगे, इसको सेकेंड रो बोलेंगे, इसको थर्ड रो बोलेंगे, तो टोटल कितनी रो नजर आती है हमको? 1 2 3 4 5। ऐसे ऑडिटोरियम में कितनी रोज है? 27 रोज है और हर रो में नंबर ऑफ सीट्स है। अब ये जो पत्थर हैं इनको एक एक अगर सीट पकड़ी जाए तो ऐसी 20 सीट्स फर्स्ट रो में है, 22 सीट सेकेंड में है और थर्ड रो में 24 सीट्स है। तो हर बार 2 सीट्स बढ़ रही हैं। अब उसका कहना है आप 15th रो में जाएंगे तो आपके पास कितनी सीट्स होगी। सो अल्टीमेटली हम जब फर्स्ट रो में होते हैं तो हमारी 20 सीट्स है। इसका मतलब हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से ए जो है वो 20 हो गया, दैट इज T1। T2 इज 22, तो हमें निकालना है T15। सो फर्स्ट टारगेट इज फाइंड T15 एंड द सेकेंड विल बी सम ऑफ ऑल द सीट्स इन 27 रोज। सो हमें S27 भी निकालना है, ठीक है। The number of seats arranged row wise are as follows. क्या दिया है? 20, 22, 24 and so on. The above sequence is an AP. Why it is an AP? Because it is increasing by 2. So आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हैं कि by subtraction T2 minus T1, T3 minus T2, ऐसा लिखकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी डालेंगे अबव सीक्वेंस इज AP तो भी चलेगा। A दिया है 20, D दिया है 22 minus 20 which is equal to 2 and N is 27, ठीक है। तो हम लगाते हैं सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला TN का फॉर्मूला। सो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया? बेसिक्स, जो भी इंफॉर्मेशन देखो, वहां पॉइंट नंबर 1 डाल के रखा है मैंने। 1 क्यों रखा है? कि भाई इतनी चीजें तो अपने न्यूमेरिकल को देखते देखते ही लिख लेनी चाहिए। अब सेकेंड हम फॉर्मूला डालेंगे Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब आप क्या करेंगे? वैल्यूज डालना स्टार्ट करेंगे। N इज 15, सो A इज 20 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 2। आपने सॉल्व किया, आपको मिला T15 इज इक्वल टू 48। अब आप इतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं कि इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। The number of seats in 15th row is 48. You have to specify this. Next is the third part. So the first part numerical where you have calculated A, D and N and you have written specifically that it is an AP, you get your mark. Then the second part of the numerical, write Tn, substitute the value and get this. Specifically, you have to write the answer also. You get the mark here, you get the mark on substitution, you get the marks in writing the formula. Third part क्या है? Sn. Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. अब आप कहेंगे आपने T1 और Tn वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया?
तो हम Tn और T1 वाला फॉर्मूला तब यूज कर सकते हैं जब हमें Tn मालूम है। मतलब हमें अगर T27 मालूम होता तो हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला निकालते, तो हमें एक स्टेप T27 निकालने के लिए लग जाता। उसके अपेक्षा ये फॉर्मूले में डालेंगे तो जल्दी हो जाएगा। सो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n हमें मालूम है 27 है, a हमने निकाल के रखा है 20, d हमने निकाल के रखा है 2। सो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। S27 is equal to 27/2 2 into 20 plus 27 minus 1 into 2. Substitute the values. That's it. आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है और उसको उस स्टेप में कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना है, मार्क्स होते हैं। सो बोर्ड में डोंट स्किप दिस टाइप ऑफ स्टेप्स। नेक्स्ट इज 27/2 2 into 20 is 40, 27 minus 1 is 26 into 2. सो अल्टीमेटली आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 27 into 46 which is coming equal to 1242. So that auditorium जो हमने देखा उसमें 1242 seats रहेंगी। So we'll go to the next numerical now. Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. So कारगिल तो हमको अच्छे से मालूम है, वहां एक वार हुआ था, कारगिल का वॉर, ठीक है, और उसमें टेम्परेचर्स नोट किए गए और स्पेसिफिकली ये देखा गया था ऑल द रीडिंग्स आर इन एपी। सो यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है द रीडिंग्स आर इन एपी। द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्रीज मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। सो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले न्यूमेरिकल को समझना पड़ेगा। तो चलिए हम ये न्यूमेरिकल को देखने पहुंचते हैं। ये है सुंदर सी जगह कारगिल। सुंदर सी है मगर बहुत ठंडी है और यहाँ पर टेम्परेचर काफी लो जाता है। कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन ए वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो हम देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाए। हमने पहले टेम्परेचर जो मंडे को था उसको ए लिया, ट्यूसडे को लिया ए प्लस डी। अब डी क्या है, डी इज अ राइज इन द टेम्परेचर और डिक्रीज इन द टेम्परेचर, दैट इज डिफरेंस इन द टेम्परेचर। सो द ए इज द मंडेज टेम्परेचर, ए प्लस डी ट्यूसडे, ए प्लस 2d वेडनेसडे, लाइक दैट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आपको 6 दिनों के टेम्परेचर मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ ध्यान से रखिए कि वीक लिखने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी में सैटरडे के साथ में संडे भी लगा देते हैं और अगर हमने ऐसा किया तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी। सो उसने क्लियरली स्पेसिफाई किया है। ये न्यूमेरिकल्स आपकी अलर्टनेस को चेक करने के लिए होते हैं। सो हम फिर से देखते हैं। मंडे का टेम्परेचर ए, ट्यूसडे का ए प्लस डी, वेडनेसडे ए प्लस 2d, थर्सडे ए प्लस 3d, फ्राइडे ए प्लस 4d एंड सैटरडे ए प्लस 5d। इस तरह से आपको टेम्परेचर इज इन एपी लिखना है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, व्हाट वाज द फर्स्ट कंडीशन, आपने यहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है। द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्रीज मोर। तो हमें मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर ऐड करना चाहिए। मंडे का टेम्परेचर क्या था, ए, सैटरडे का टेम्परेचर क्या है, ए प्लस 5d, दोनों को ऐड किया तो आपको मिलेगा ए प्लस डी प्लस ए प्लस 5d प्लस 5। क्यों? बिकॉज वो 5 डिग्री ज्यादा था। किससे ज्यादा था? वो 5 डिग्री ज्यादा था टेम्परेचर ट्यूसडे और सैटरडे का। सो आपको ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या था, ए प्लस डी, सैटरडे इज ए प्लस 5d प्लस 5। आपका फर्स्ट इक्वेशन बना। आपको डी की वैल्यू मिली -5। जैसे ही आपको डी की वैल्यू मिल गई आप नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, ए प्लस 2d इज इक्वल टू -30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है
If the temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, find the temperature on the other 5 days. So आपको a plus 2d is given to be minus 30, d is minus 5. आप सब्स्टिट्यूट कीजिए a plus 2 फॉर्मूले का 2, d की वैल्यू इज minus 5 इज इक्वल टू minus 30. अब आपने जैसे इसको सॉल्व किया आपको मिलेगा a minus 10 डिग्रीज इज इक्वल टू minus 30 डिग्रीज. आप इसको इधर लेके जाइए, आपको मिला a इज इक्वल टू minus 20 डिग्रीज. सो फर्स्ट डे का टेम्परेचर इज minus 20 डिग्रीज, सेकेंड डे का टेम्परेचर, थर्ड डे का टेम्परेचर आपको निकालना है. a plus d is equal to minus 20 minus 5 which is equal to minus 25. Third day is a plus 3d minus 20 plus 3 into minus 5 which comes out to be minus 35. इस तरह से आप सारे के सारे दिनों के टेम्परेचर निकालेंगे और लास्ट आंसर तो लिखना भूलना ही नहीं. The temperature on the other 5 days are minus 20, minus 25, minus 35, minus 50, minus 45. 30 क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 days. सो आंसर हैज टू कम अकॉर्डिंगली. आप बीच में 30 डाल के कुछ तो भी गड़बड़ मत कीजिएगा. और यहाँ पर एक चीज को महसूस कीजिए, आपके जो सोल्जर्स हैं जो इस समय में आपके लिए बॉर्डर्स पे होते हैं और इस टेम्परेचर में काम करते हैं. जब हमारे यहाँ हार्डली 7 डिग्रीज 8 डिग्रीज टेम्परेचर आता है तो हम ठंड से कांपने लग जाते हैं. और ये लोग जो हमारे सोल्जर्स हैं -20, -25, -45 डिग्री सेल्सियस पे भी अपनी देश की रक्षा करते रहते हैं. तो इनके लिए हमेशा नतमस्तक रहिए और हमेशा अपने सोल्जर्स की तारीफ कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए. हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 6th क्वेश्चन. ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. So एक जमीन थी जो ट्रायंगुलर शेप में थी और वहां पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में ट्री का प्लांटेशन किया गया. So trees are planted such that in the first row there was one tree, in the second row there were 2 trees, in the third row there were 3 trees, and total number of trees we have to find total numbers of trees in the 25 rows. So clearly दिख रहा है कि S25 निकालना है. चलिए आंसर पे चलते हैं. अब ये देखिए, नॉर्मली एक रेक्टेंगुलर फील्ड इस प्रकार की होती है और हम प्लांट्स को इस प्रकार से इक्वल डिस्टेंस पे लगाते हैं. बट ये ट्री तो रेक्टेंगुलर नहीं है, ये तो ट्रायंगुलर है. तो हमने कोशिश की है कि एक ट्रायंगुलर ट्री बनाने की. सो फर्स्ट रो में 1, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4, ऐसे आपकी फील्ड थी. आपको अब लिखना चाहिए इसके बारे में. एक बार डायग्राम देखा तो आपको और क्लियर हो जाता है. अब द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड रो वाइज are as follows: 1, 2, 3 and so on. The above sequence is AP. A is equal to 1, D is equal to 2 minus 1 which is equal to 1, N is equal to 25. See students, it is very easy to write D is equal to 1. But I will always ask you to write D is equal to 2 minus 1 which is equal to 1 because sometimes this part also has got some valuation. If you are getting full marks, your marks can be cut here by moderator that उसने डायरेक्टली डी लिखा, एपी नहीं लिखा तो मार्क्स काटिए. जब तक एपी नहीं लिखा तो एपी का फॉर्मूला कैसे लगाया. सो देर आर सो मेनी टाइम्स दैट योर मार्क्स आर कट ओनली इन प्लेसेस लाइक दिस वेयर यू डू जस्ट इग्नोरेंस, silly mistakes. Okay, next. First is you have to write this. Second is write the formula Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d.
Now you know what is n. 25th row bola to n is 25. A is 1. D is also 1. Substitute the values. S25 is equal to 25 upon 2 in bracket 2 into 1 plus 25 minus 1 into 1. Just substituted the values. After that, open the bracket and you get the result. And the result is they have planted 325 plants. Last answer is very essential. Don't forget to write. The total number of trees in 25 rows are 325. Hope you enjoyed the chapter. During this difficult time, I'll request you to follow 20-20-20 rule. What is this 20-20 rule? We should at least devote 1 hour for ourselves. And what should we do during this time? 20 minutes for mental health. What do I mean by mental health? Mental health means you should go and meet positive people. If you have grandparents, go and talk to grandparents. Or if you have some good books, go and read good books. 20 minutes of the whole day you should utilize for your mental health, where you will learn some new thing either from books or from elderly people in your house. The next 20 minutes is for your emotional thing. Meditate. 20 minutes of meditation will keep you very positive. You will say we don't know how to meditate. It's okay. Sit in one place. Take deep breath. Try not to think anything. That's meditation. That's it. And the last 20 minutes, every day, 20 minutes in your house only, near your house, do some physical activity so that you'll be very happy and your lockdown time or this time when we are not meeting with each other, you'll have a happy time then. Hope to see you soon. Thank you. Do like, share, subscribe. And I think this is the last video of our chapter, Arithmetic Progression. See you in the next video.